मतलब टिकट भी माल से बिकता है। मंत्री जी गलत बयानबाजी करते हैं, उन लोगों का काम है भड़काऊ इतने सारे लोग जो आए सभी लोग कह रहे हैं कि हम राजद के ही उम्मीदवार हैं, इसके पीछे क्या खेल है, कौन सा गेम चल रहा है? अब ना मत कहिए किसी का। साजिश के पीछे आप कमजोर होंगे या पार्टी को कमजोर? बुझाता है कि चरगाह है, जाए हम तो ये दो थी मार के चल दिवाते हैं, टिकट का ठेकेदारी करते हैं। माल से थोड़ी बिकता है वहाँ टिकट, कार्यालय में माल नहीं पहुँचता। ऐसा कुछ भी नहीं। दल के लोग हैं तो कुछ टिकट के दावा करते कि हम ही दिवा देते हैं, और कुछ लोग यहाँ जो घूम रहे हैं वो यहाँ के मेरे चैनल पे दोस्तों लगातार फेसबुक पर आप लोग भी देख रहे होंगे, साहेबगंज जो विधानसभा है पूरे बिहार में हॉट सीट बन गया है, और इस हॉट सीट बनने का बहुत सारे रीज़न है, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो तथ्य है कि इतने सारे जो है राजद के ही प्रत्याशी क्यों बने हैं, इसके पीछे क्या कारण है, कौन गाइड कर रहा है इन लोगों को। और सबसे बड़ी जो वजह है, आप सबको पता होगा कि 2023 में तुलसी राय और अभी जो वर्तमान में विधायक है राजू सिंह, उन दोनों के बीच में जो आपसी विवाद हुआ था, इसको लेकर ये सुर्खियाँ बिटोर लिया है और पूरे बिहार में जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसी बीच मुकेश सहनी यहाँ पे आके हाल में ही कुछ दिनों पहले आके फिर से बयानबाजी कर दिए कि अगर राजू सिंह में दम है तो जहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे वहीं से चुनाव लड़ के दिखाएं। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिस पे बात होना चाहिए। फेसबुक पर लगातार आप लोग भी देख रहे होंगे कि तमाम जो साहेबगंज विधानसभा के जितने भी लोग हैं उम्मीदवार हैं, और ये उनके जो सहयोगी लोग हैं वो लोग भी कमेंट कर रहे हैं, इस तरह से पोस्ट डाल रहे हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राजद के सबसे विश्वासी सिपाही तुलसी राय हैं, और इनसे हम लोग बात करेंगे कि इतने सारे लोगों को कौन गाइड कर रहा है। बीजेपी की तरफ से सिर्फ एक ही चेहरा है, अभी तक कोई दूसरा चेहरा नाम नहीं आया है, लेकिन राजद की तरफ से भर भर के नाम आ रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपको भी, आपके चैनल को भी और दर्शक को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या लगता है कि इतने सारे लोग जो आए सभी लोग कह रहे हैं कि हम राजद के ही उम्मीदवार हैं, इसके पीछे क्या खेल है, कौन सा गेम चल रहा है? देखिए, मेरे पार्टी के कुछ लोग हैं जो टिकट दिलवाते हैं, टिकट का ठेकेदारी करते हैं, माल उल लेके। मतलब टिकट भी माल से बिकता है वहाँ पे? मैं ठगाई थी, माल से थोड़ी बिकता है वहाँ टिकट, कार्यालय में माल नहीं पहुँचता। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। आरजेडी पार्टी ये खरीद फरोश वाली पार्टी नहीं है, जनाधार वाली पार्टी है, और क्षेत्र में जिसकी जनाधार जितना हेवी होगा उसी को वहाँ प्रत्याशी बनाया जाएगा। नेताजी का अपना सर्वे चल रहा है, उनके द्वारा कराया जा रहा है, उसके हिसाब से निर्णय होगा। रही बात कि मेरे दल के लोग हैं तो कुछ टिकट के दावा करते कि हम ही दिलवा देते हैं, और कुछ लोग यहाँ जो घूम रहे हैं वो यहाँ के जो विधायक हैं उनके ही सराह पर घूम रहे हैं, लोग को भ्रमित किया जा रहा है। मतलब आप सीधे रूप से ये कह रहे हैं कि विधायक जी की तरफ से जो है कुछ लोग को यहाँ पे उम्मीदवार बनाया जा रहा है? कुछ लोग यहाँ पर जो अभी उम्मीदवारी पेश कर रहा है, 1-2 साल पहले लोग कहाँ था? आप खंगाड़िएगा तो राजू सिंह के साथ ही उन लोगों का सब चीज़ निकल जाएगा। तो कुछ लोगों को यहाँ के क्षेत्रीय विधायक के द्वारा कराया जा रहा है, और कुछ लोग ये समझ के यहाँ प्रत्याशी हो जा रहे हैं कि यहाँ चूँकि मंत्री जी का धरती रही है, मंत्री जी नहीं है, तो लोग को बुझाता है कि चरगाह है, जाए हम तो ये दो थी मार के चल दे यहाँ से। लेकिन जनता जनार्दन यहाँ सब समझती है, बुझती है। तो इस साजिश के पीछे आप कमजोर होंगे या पार्टी कमजोर होगी? हम काहे कमजोर होंगे? आपको लगता है पूरा कंफर्म है कि आप ही को टिकट मिलेगा? अब राजनीति तो संभावना का खेल है, लेकिन मेरा अपना मानना है, और जो ऊपर का गाइडलाइन है उसमें मैं सटीक हूँ। तो इन लोगों को कौन गाइड कर रहा है? ये मुन्ना शुक्ला के भतीजा धीरज शुक्ला है, वो भी लगातार दावा ठोक रहे हैं। अब ना मत कहिए किसी का, तो बहुत सारा लोग, अभी बहुत लोग आएंगे, लेकिन किसी का यहाँ दाल गलने उलने वाला है नहीं। अभी हाल के दिनों में शहाबुद्दीन के बेटा उसामा साहब आए थे, मुकेश सहनी आए थे, जबकि वो लोग महागठबंधन में हैं, लेकिन आरजेडी के कोई भी नेता वहाँ पे नहीं पहुँचे थे। क्या आप लोगों को इनवाइट नहीं मिली थी क्या वहाँ से? अब छोटू जी का अपना कार्यक्रम था, उसमें 2 आदमी को उन्होंने इनवाइट किया था। अब उसके पीछे क्या है नहीं है वो बताएंगे। अब हम लोगों के पार्टी के तो बहुत सारे लोग हैं, कोई किसी को कहीं इनवाइट करेगा तो जा सकते हैं। अब उनके आने और जाने, हम लोगों के पार्टी के नेता हैं, उनको कोई बुलाया तो गए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पे दावा ठोक रहे थे, छोटू मुखिया भी ये कह रहे थे कि
हम चाहते हैं कि मुकेश सहनी और ओसामा साहब उप मुख्यमंत्री बने, तो क्या सिर्फ ये यहीं तक बात है या कोई और नया खेल चल रहा है इसके पीछे? उप मुख्यमंत्री के बना देगा, जनता ना बनाएगी या नहीं जो तो क्या प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है यहाँ पे या फिर कोई और दूसरा कोई खेल? प्रेशर नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव जी हैं, तेजस्वी यादव मजे खिलाड़ी हैं। लोग बच्चा कहता है ना, सबके चच्चा है वो, तो उनके सामने किसी का प्रेशर उधर तो चलने आप वाला कह नहीं। रहे हैं कि मजे खिलाड़ी है और बीजेपी वाले कहते हैं कि 9वीं फेल है, तो फिर आप कैसे कर पाएंगे? प्रधानमंत्री का डिग्री क्या है ना पूछते हैं आप लोग, तो मीडिया वाले पूछना चाहिए ना। जो देश के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री अपने को साबित करते हैं, वो भी तो बताएं कि उनका उन्होंने सर्टिफिकेट अपना क्या डिग्री है। दिखाया था हाल में। कब दिखाया है? उन्होंने अपना डिग्री दिखा दिया कि हम यहाँ से पास किए थे। जब अरविंद केजरीवाल उन पे आरोप लगाया तो वो अपना डिग्री दिखाया। तो तेजस्वी यादव अपना डिग्री क्यों नहीं दिखाते? डिग्री क्या दिखाना है? वो तो युवाओं के आइकॉन है, देश में नंबर 1 के नेता हैं, उनके सामने है कौन? अभी हाल में ही अमित शाह आए हुए थे और उन्होंने कहा, बहुत बड़ी बयान दे दिए कि लालू यादव अगर कोई काम किए हैं तो अपना खाता लेकर आए और बिहार के जनता को दिखाए। कुछ काम वाम किए हैं लालू यादव? गृह मंत्री जी गलत बयानबाजी करते हैं। उन लोगों का काम है भड़काऊ भाषण देना, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और हिंदुस्तान पाकिस्तान का नारा देना, यही बीजेपी का मुख्य एजेंडा है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी भरोसेमंद नेता हैं और वो जो कहते हैं वही करते हैं। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, और सरकार हम लोगों की नहीं बनी। चोरी छिपी से सरकार बनाया जदयू के लोगों ने, लेकिन किसी कारणवश 17 महीने के लिए सरकार हमारी आई तो हमारे नेता ने 5 लाख युवाओं को, 5,000 नहीं 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया। और एक ही नेता है तेजस्वी यादव जी, भरोसेमंद, जो कहेंगे करेंगे। अभी बोले हैं ना, माई बहन योजना, 500 में गैस सिलेंडर और 200 यूनिट बिजली फ्री, ये करके दिखाएंगे। और हमारी सरकार फुल बहुमत में बनेगी, ये दुनिया का कोई ताकत नहीं रोकने जा रहा है, फाइनल है। साहेबगंज के लिए क्या कहिएगा? साहेबगंज की जनता जो है वो आस लगा के बैठी, इतने सारे उम्मीदवार में गुमराह किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है हम तो बोले कि ना, आप राजू सिंह से टक्कर ले पाइएगा अगर टिकट मिली तो? टक्कर क्या लेना है? ना देखे हैं जिला परिषद में टक्कर? जिला परिषद में थे कि नहीं आप लोग? अब तो वो मंत्री बन गए। क्या हो गया मंत्री बन गए? इसके पहले भी मंत्री जी हमारे 13 साल मंत्री थे, तो 4 महीने के लिए मंत्री बने, तो कौन जुलूम हो गया? ये 5-6 महीने वाला मंत्री, 13 साल मंत्री देखे हैं हम लोग, और 4-4 विभाग देखे हैं। मंत्री अलग चीज़ है, लोकतंत्र में वोटिंग अलग चीज़ है। मंत्री बन जाने से वोट बढ़ जाता है, घट जाता है? कुछ नहीं। जो बोए हैं वो काटेंगे, जो नफरत का बीज बोए हैं, घूसखोरी रिश्वतखोरी किए हैं, उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और जनता आस लगा के बैठी है। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आपके पास कोई सबूत है कि उन्होंने घूसखोरी की है? आप जाइए ना ब्लॉक में, हो जाके दखल खड़ी कराइए बिना पैसा के, आपको समझ में आ जाएगा। कोई काम बिना पैसा करा के आइए। तो इसके पीछे मंत्री जी के ही हाथ है? तो क्या है? तब क्या है? तमाम मुद्दों पे हम लोग बात किए हैं। बाकी आप लोग हमें अपने मुद्दा कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। जिस तरह से साहेबगंज में बहुत सारे मुद्दा है जिस पे बात होना चाहिए, जिन नेता के साथ इंटरव्यू होना चाहिए, तमाम मुद्दों पे आप लोग हमें कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।